गलत हो रहा है। लालू जी, आपने क्या कहा था हमारे मोदी जी के बारे में? कहते भाइयों बहनों, आज तुम्हारी भाइयों बहनों कहाँ चली गई बताइए? एक सच्चा पत्रकार जिसके खिलाफ तुमने क्या नाम है उसको जेल में डलवा, अरे कितनों को डालोगे? हम तो सब यही कहते हैं कि हर एक पत्रकार उसके साथ खड़ा हो जाए, कदम में कदम मिला के खड़ा हो जाए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर सच्चाई के लिए खड़ा होगा तो उसको क्या अंदर डालेंगे? कितनों को अंदर डालोगे तुम? तुम्हारी जेल भर जाएगी, पर पत्रकार इतने पैदे हो जाएंगे कि तुम्हारी जेल में जगह नहीं होगी। पुलिस जब हाथ में हथकड़ी लगाती है, बिना एक नियम होता है कि बिना किसी के ऊपर जुल्म जब से कबूल ना हो तब से उसको हथकड़ी नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक घोर माफिया के तरह लेके गया जिस प्रकार से मनीष कश्यप पत्रकार को, ऐसा घोर अनर्थ इस दुष्ट को नहीं पता। अरे दुष्ट, 9वीं पढ़ा हुआ फेल, तेरे जैसे जैसे चूहे बहुत पड़े हैं। किसी भी कास्ट के राजनेता हो, ब्राह्मण के हो, जो भी हैं, ये लोग सांप हैं, सांप। क्योंकि सांप अपना अंडा खुद ही खा जाता है। ये अपने लोगों का विकास रोक करके सिर्फ अपना विकास करना चाहता है। बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, फिर राज कौन करेगा? अगर गरीब मजदूर शिक्षित हो जाएंगे, गरीब मजदूर को अपने घर में मिल जाएगा नौकरी, दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, तो फिर जो भाई नौकरी देगा, जो शिक्षित करवाएगा, उसको गरीब मजदूर चुनेगा कि जो उसको गुलाम बना के रखेगा उसको चुनेगा। नमस्कार साथियों, बिहार का मनीष कश्यप की गिरफ्तारी मामला तूल पकड़ चुका है। अब देखना ये सत्ता दमदार है या मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग में दमदारी है या लोकप्रियता उनकी दमदार है। क्या कहेंगे, मनीष कश्यप की लोकप्रियता क्या सरकार पे हावी हो रही है? मनीष कश्यप सिर्फ नाम ही नहीं, एक ब्रांड है। मनीष कश्यप बिहार के, मनीष कश्यप के लिए पूरे हिंदुस्तान में लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मनीष कश्यप से बिहार के जो नए डिप्टी सीएम है ना, तेजस्वी यादव, वो डर गए हुए हैं। इसीलिए उस पर बिना मतलब का उसे जेल में डाल दिया गया हुआ है। समझ गए? मनीष कश्यप, उसने खुद कोई वीडियो नहीं बनाया है। भाई किसी ने वीडियो बनाया, हर कोई डालता है। अब आप वीडियो बना रहे हो, पता चला आप तो डालोगे ही डालोगे, दूसरा भी कोई इस वीडियो को डाल देगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई दूसरा जो डालेगा वो गलती, वो गुनहगार हो गया। वीडियो किसी और ने बनाया होगा, जो भी है। और ऐसी कोई घटना ये नहीं है कि बिहार में नहीं होती है। एक बात बताइए, मनीष कश्यप ने क्या माफियागिरी चलाई है अपनी, या दबंगाई चलाई है, या गरीबों की जमीन हड़पी है, या भैंसों का चारा खाया है, या जमीन के बदले किसी को जॉब दी है, जो उनको इस तरह ढूंढा जा रहा था जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल हो? मनीष कश्यप क्या किया था? उसने बहुत बड़ी दबंगई यही की थी कि गरीब लोग जाते थे कार्यालय में काम कराने के लिए, उनको धक्के दिया जाता था। वो उनको समझा दिया कि तुम धक्के दे सकते हो उन लोगों को, तुम्हारा अधिकार है। गरीब लोग, उनके घर के पैसे नहीं मिलते थे, उनको सही से राशन नहीं मिलता था, उनको चलने के लिए सड़क नहीं मिलता था। ये उन सब को समझा दिया कि आपका अधिकार है, आप लड़के लीजिए, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, मंत्री हो, नेता हो, उनसे सीधा ठोक करके कहिए। यही उसकी दबंगई थी, जो गरीब लोग उनसे सीख गए। इसीलिए सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है। सरकार पीछे पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ सरकार ज़्यादा प्रभावी साबित होती है। मनीष कश्यप की लोकप्रियता, ये भी देखने का विषय है। क्या मानते हैं, क्या सरकार से ज़्यादा मनीष कश्यप लोकप्रिय हो चुके हैं लोगों के बीच में? सरकार से ज़्यादा मनीष कश्यप तो लोकप्रिय है ही, लेकिन प्रभावी सरकार ही होता है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग ही कानून बनाते हैं। इनका पावर चलता है ऊपर से। पुलिस प्रशासन जो भी है वो सरकार की बातें सुनती है। आज के टाइम में बिहार में ऐसी कोई पुलिस प्रशासन नहीं है जो सरकार के अगेंस्ट में, यानी जो सरकार गलत करे उसके विरुद्ध में खड़ा हो, ऐसा कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। इसीलिए ये सरकार की पूरी दबंगई समझ लीजिए, दबंगई है। लेकिन अगर यूट्यूबर आम लोगों की बात करेगा, अगर यूट्यूबर गरीब मजदूरों की बात करेगा, अगर यूट्यूबर पलायन को रोकने की बात करेगा, अगर यूट्यूबर तमिलनाडु में जाके बिहार के मजदूरों का समर्थन करेगा, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, फिर राज कौन करेगा? अगर गरीब मजदूर शिक्षित हो जाएंगे, गरीब मजदूर को अपने घर में मिल जाएगा नौकरी, दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, तो फिर जो भाई नौकरी देगा, जो शिक्षित करवाएगा,
उसको गरीब मजदूर चुनेगा कि जो उसको गुलाम बना के रखेगा उसको चुनेगा। तो अभी तक ये अकल बिहार के लोगों में क्यों नहीं आई? क्यों इतना पिछड़ा हुआ है? क्यों लोग अपने लिए रोजगार की बात नहीं करते हैं? क्यों अपने लिए ये नहीं कहते भाई हमें पलायन नहीं करना, हमें बिहार में रोजगार की व्यवस्था की जाए, बिहार में फैक्ट्री उद्योग खुलवाए जाए? लेकिन ऐसा क्यों बिहार के लोग नहीं कहते? बिहार के लोग इसलिए नहीं कहते कि बिहार में जाति व्यवस्था चरम पर है, जाति व्यवस्था चरम पर है और उस जाति के एक एक नेता होते हैं जो उन जात के लोगों को पढ़ने नहीं देते, अपने जात के लोगों को खुद नहीं पढ़ने देते ताकि इनको असलियत पता लग जाए। वो इसीलिए आज तक समझ नहीं पाए हैं और ऐसे ही जात का सपोर्ट करते रहेंगे तो कभी समझ भी नहीं पाएंगे वो लोग। इन लोगों को खुद अपनी जात की पॉलिटिक्स करना है, अपने ही जात को। ये लोग हैं राजनेता, जो बिहार के जितने राजनेता हैं ना, किसी भी कास्ट के राजनेता हो, ब्राह्मण के हो, जो भी हैं, ये लोग सांप हैं, सांप। क्योंकि सांप अपना अंडा खुद ही खा जाता है। ये अपने लोगों का विकास रोक करके सिर्फ अपना विकास करना चाहता है, अपने जाति का। आपने कहा ये लोग सांप है, लेकिन सांप सपोले को सांप बनाने का काम तो बिहार की जनता ने किया ना, जो जाति बात पे वोट देते आई है, यादवों को अपना मुख्यमंत्री बनाते आई है और तुष्टीकरण का शिकार होती आई है। भाई साहब, इसीलिए तो यहाँ की सरकारें व्यवस्था अच्छी नहीं करना चाहती है। आज देखिएगा, अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था के नाम पे तो कागजों में लिखा हुआ है कि टीचर नहीं है, समझ गए, जबकि दरअसल बात क्या है, वहाँ टीचरों की कोई कमी नहीं है, बच्चे ही नहीं आते, उन्होंने कागजों पे स्कूल खोल रखा है। तो भाई सीधी सी बात है, लोग पढ़ाने के लिए भेजते नहीं, वो टीचर को कुछ नहीं कहते। शिक्षा ही मत दो अच्छी, शिक्षा ही मत दो अच्छी। लेकिन विश्व का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ पर है, आचार्य चाणक्य की जन्मभूमि है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि चाणक्य नीति क्या है, राजनीति क्या है। लेकिन उन महापुरुषों को भुलाकर आज बिहार अलग ही दिशा में जा रहा है। इन लोगों ने राजनीति को राज्य के फायदे के लिए नीति नहीं बनाते हैं, ये लोग अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं। अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं ये लोग। क्या कहेंगे, बिहार में जो चल रहा है वो अपने फायदे की राजनीति चल रही है? ये तो 100% बात इन्होंने बोला है कि अपने फायदे के लिए लोग करता है। एक शुद्ध और सभ्य पत्रकार और एक चाहे यूट्यूबर मानिए, मैं तो यूट्यूबर नहीं मानता हूँ, वो बीटेक किया हुआ इंजीनियर है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस जब हाथ में हथकड़ी लगाती है, बिना एक नियम होता है कि बिना किसी के ऊपर जुल्म जब से कबूल ना हो तब से उसको हथकड़ी नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक घोर माफिया के तरह लेके गया, जिस प्रकार से मनीष कश्यप पत्रकार को, ऐसा घोर अनर्थ इस दुष्ट को नहीं पता। अरे दुष्ट, 9वीं पढ़ा हुआ फेल, तेरे जैसे जैसे बहुत पड़े हैं। आई एम सॉरी पत्रकार महोदय, हिंदुस्तान के बारे में इसको पता ही नहीं, राजनीति के बारे में पता नहीं। ऐसे ऐसे पत्रकार को अगर ये बंद करना शुरू कर दिया, ऐसे हथकड़ी लगाना शुरू कर दिया, तो इसके ऊपर कौन भरोसा करेगा। हमारे बिहार के लोगों से अनुरोध है, 23 मार्च को बिहार बंद है। और वो भी भाई तोड़ फोड़ मत करना, अनशन पे रहना, भूख में करना, जो करना है, कानून का नियम उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये आप एक बात और सर, कि जिस प्रकार से घोर अनर्थ किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो नालायक है, चारा घोटाला, बाप घास खाते खाते मर रहा है, अब बेटा नौकरी दिलाने के चक्कर में साला जमीन के जगह पे नौकरी दे रहा है। धिक्ट ऐसे व्यक्ति को, का ऐसे दुष्ट व्यक्ति को पत्रकार का मतलब, सर आपको तो मालूम होगा, मुझे नहीं बताना, लेकिन आम जनता को बता दूं, पत्रकार जो बोलते हैं सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं। भाई लोग कृपया ध्यान देके इस बात को सुन लेना, एक गलत कर रहा है जो। चलिए, क्या कह रहे हैं, सचमुच में मनीष कश्यप के साथ कुछ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। लालू जी, आपने क्या कहा था हमारे मोदी जी के बारे में? कहते भाइयों बहनों, आज तुम्हारी भाइयों बहनों कहाँ चली गई बताइए? एक सच्चा पत्रकार जिसके खिलाफ तुमने क्या नाम है उसको जेल में डलवा, अरे कितनों को डालोगे? हम तो सब यही कहते हैं कि हर एक पत्रकार उसके साथ खड़ा हो जाए, कदम में कदम मिला के खड़ा हो जाए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर सच्चाई के लिए खड़ा होगा तो उसको क्या अंदर डालेंगे?
कितनों को अंदर डालोगे तुम्हारी जेल भर जाएगी, पर पत्रकार इतने पैदे हो जाएंगे कि तुम्हारी जेल में जगह नहीं होगी। जिस जेल में डाकुओं को जाना चाहिए, माफियाओं को जाना चाहिए, दंगाइयों को जाना है, उस जेल में आज पत्रकारों को डाला जा रहा है। ये मैं आपको बता के हूं, इनके पास कुछ नहीं बचा है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये खंभा नोच रहे हैं और मुझसे डरे हुए। और मैं एक बात आज मैं कहने जा रहा हूं, जिसका जितना नाम होगा वो उतना बदनाम भी होगा। आने वाले टाइम पे देखना, मनीष कश्यप जहां तुम बैठे हो ना, वो वहां बैठा हुआ मिलेगा, वहां बैठा हुआ मिलेगा, बिहार को संभालता हुआ मिलेगा। वो अब बिहार का सीएम भी बन के दिखाएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या मनीष कश्यप की गिरफ्तारी कील ठोकने का काम कर रही है जेडीयू और आरजेडी की राजनीति में? बिल्कुल कील ठोकने का काम कर रही है। और एक बात और कहूंगा, ये सारे पत्रकारों को चेतावनी दे रही है कि आज मेरे साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सच्चाई को दबाने की कोशिश की है इन्होंने, और सच्चाई को कभी नहीं दबा पाओगे। ये तानाशाही बिहार में जो तुमने किया है, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। जनता जागरूक है, तुमको कुर्सी से उठा के उखाड़ के फेंकेगी आने वाले समय पे। और मैं कहूंगा, हर एक पत्रकार मनीष कश्यप के सपोर्ट में खड़ा हो। उसने सरकार को सच्चाई दिखाने की कोशिश की। हमारे यूपी में गोरखपुर में क्या दिखाया, ये देखो योगी जी, आपके नलके में यहाँ नलका नहीं लगा हुआ वहां, इसलिए कि सरकार को नहीं पता। इसे बताओ, दिखाओ, ताकि सरकार उस काम पे अमल करे। उसने अमल करवाने की कोशिश की है, आज उसके घर को कुड़क्की करने की कोशिश की है उन्होंने। मैं अभी भी बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं, वो तुम्हारी सीट, तुम्हारी कुर्सी छीन लेगा वो। क्या आपको नहीं लगता, जब बिहार में बिहार बंद की अपील की जा रही 23 तारीख को, मैं कहता हूं ऐसे पत्रकार के पक्ष में क्या देश बंद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, सभी पत्रकारों को कहता हूं मैं, इंटरनेशनल मीडिया हो या यूट्यूबर हो, सबको सपोर्ट करना चाहिए एक सच्चे पत्रकार को। कल को किसी के ऊपर भी है तानाशाही लोग गाज गिरा सकते हैं ये, इसीलिए कहता हूं कि इसे सपोर्ट करो। और लालू जी, कहां चले गए वो आपके दिन विपक्ष में खड़े होके? फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम बोलते थे भाइयों बहनों, भाइयों बहनों। आज तुम्हारे भाइयों बहनों बोलने का तरीका, तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है, इसे चेंज करो, सुधार दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, विशाल की बिहार की जनता तुम्हें जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। ये एक तरफ आप ईडी सीबीआई से बचते फिर रहे हैं, कह रहे हम पे अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। मोदी ने सीबीआई को खरीद लिया, ईडी को खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया। जब मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने के लिए, एक मामूली सी यूट्यूबर को गिरफ्तार करने के लिए, जो कि मजदूरों के हक की आवाज बुलंद कर रहा था, जो पलायन का विरोध कर रहा था, उसके लिए आप बिहार पुलिस को नहीं खरीद लिए? अरे यही तो बात है इनमें। इस टाइम उन्होंने बताया, मोदी जी ने ईडी खरीद ली, सीबीआई खरीद ली, कोर्ट खरीद लिया, सब कुछ। अरे भैया, अगर उनको करना तो तेरे बिहार पुलिस को नहीं खरीद लेते? खरीद लेते कि नहीं खरीद लेते, बताइए। नहीं, तुमने तानाशाही करी है, ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अभी मैं फिर कह रहा हूं, बाज आ जाओ, नहीं तो बिहार की जनता तुम्हें उखाड़ के फेंकेगी वो दिन चुन रही। क्या बिहार पुलिस तेजस्वी यादव के घर पे गिरवी रख दी गई है क्या? जो तेजस्वी बोलेंगे वही होगा? क्या मनीष कश्यप जेब कतरा था? क्या मनीष कश्यप माफिया था? क्या गुंडा था? क्या 10-5 कत्ल कर रखे हैं? जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाए, यही तो बात है सोचने वाली, कि मनीष कश्यप ने एक सच्चाई दिखाने की कोशिश की, जनता को जागरूक करने की कोशिश की। उसके मतलब कोई सच्चाई पे खड़ा हो तो उसके साथ गलत करोगे। ये गलत किया है इन्होंने, कहीं ना कहीं अपने आप में इन्होंने गलत किया है। और इनको मैं भी कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं कि इनको बिहार से उखाड़ के फेंकेगी जनता। चलिए, तो आपने सुना जनता को, और जनता का सीधा सा कहना है, अगर गरीब, मजबूर और एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को, एक मामूली से यूट्यूबर को इस तरीके से सरकार तंग करेगी, बिहार सरकार तंग करेगी, तेजस्वी यादव तंग करेगी, तो उन्हें ताबूत में ले जाने का काम बिहार की जनता करेगी, देश की जनता करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।